गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहला है वैकर्स प्रोसेस। तो एल्डिहाइड को हम एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम एसिडिफाइड सॉल्यूशन पैलेडियम क्लोराइड की क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट लेंगे और ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को वैकर्स प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह एसिड क्लोराइड की जब रिडक्शन कराएंगे यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन या सल्फर से उसको पॉइजन किया है, उसकी एक्टिविटी को कम किया है। तो एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो एक H और Cl HCl बना के निकल जाएगा और एक H लग जाएगा और एल्डिहाइड बनेगी। इस रिएक्शन को रोजनमंस रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इसी रिएक्शन से बेंजोइल क्लोराइड को हम बेंजाल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। फिर अगर हम एल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन कराएं यूजिंग SnCl2 स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ड्राई ईथर, तब पहले दो हाइड्रोजन्स एक यहाँ ऐड हो गई तो ये बनेगा एल्डीमीन। फिर हम जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये यहाँ से ब्रेक हुआ, O इधर लग गया और दो हाइड्रोजन इधर लग गए, एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल्स यूजिंग स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ड्राई ईथर, तब रिडक्शन को स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। आपको याद होगा हमने एल्काइल हैलाइड्स में एक और रिएक्शन किया था जिसमें हमने एल्केन नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराई थी यूजिंग सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अमीन बनता है, तब हम इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। सो एल्केन नाइट्राइल से अगर अमीन बना रहे हैं तो मेंडियस रिएक्शन यूजिंग सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, और अगर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं यूजिंग स्टैनस क्लोराइड एंड HCl तब इसको स्टीफन्स रिडक्शन कहेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्काइल बेंजीन्स को यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो पहले दो हाइड्रोजन्स की जगह ये क्रोमाइल क्लोराइड पे दो हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे और ये ब्राउन क्रोमियम कम्प्लेक्स बनेगा जिसको एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ जब हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम ईटार्ड रिएक्शन कहते हैं। एल्काइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन। अब गैटम एंड कोच रिएक्शन में हम बेंजीन या इसके होमोलोग को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं तो CHO ग्रुप लग जाता है। तो गैटम एंड कोच रिएक्शन कहते हैं। याद रखने के लिए KOCH को आप COCH करके अगर आप याद रखेंगे तो CO एक रिएक्टेंट है और HCl दूसरा रिएक्टेंट है बेंजीन के साथ और CHO ग्रुप लग रहा है, गैटम एंड कोच रिएक्शन। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ NOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो इसका एक H इसके एक Cl से HCl बना के निकल जाएगा और CHCl2 लग जाएगा, जो NaOH की प्रेजेंस में दोनों Cl की जगह OH लग जाएंगे, वो अनस्टेबल होता है, उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका सोडियम सैलिसिलैल्डिहाइड बनेगा। इसका जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na की जगह H लग जाता है और सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। अगर यही रिएक्शन CCl4 से कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल रिएक्शन आपने किया है, एंड जब भी बेंजीन या इसके होमोलोग को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एसाइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो एसाइल ग्रुप लग जाएगा, और अगर बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो बेंजोइल ग्रुप लग जाएगा। जब एसाइल ग्रुप लगता है इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं।
बेंजॉइल ग्रुप लगता है तो फ्रीली लिख रहा बेंजॉइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपने पहले भी किया है। फिनाइल एसीटेट या फिनाइल बेंजोएट, इसको जब एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हीट किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन्स बनते हैं। या अगर बेंजॉइल का कंपाउंड है तो रीअरेंजमेंट होगी और ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन्स बनेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होती है और ये वाला ग्रुप जो है OCOC6H5 ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर प्रॉपर्टीज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है फॉर्मेशन ऑफ स्किफ्स बेस। एल्डिहाइड जब अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करती है तो इसका O और H2 वाटर बना के निकल जाएंगे और ये स्किफ्स बेस बन जाएगा, एजोमीथिल को कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, अगर ड्रास्टिक कंडीशंस की जाए तो कीटोन्स में क्लीवेज हो जाती है। अब क्लीवेज के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रूल ऑब्जर्व किया जाता है कि कीटो ग्रुप प्रेफरेबली छोटे एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, ब्रेक होगा और दोनों के जो हैं एसिड्स बन जाएंगे। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है पेंटेनोन, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यहाँ से ब्रेक हो और फॉर्मिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड बने, या यहाँ से ब्रेक हो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बने। तो ये मेजर अमाउंट्स में बनता है। दिस रूल इज कॉल्ड पोपॉफ्स रूल कि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में क्लीवेज इस तरीके से होती है कि कीटो ग्रुप्स प्रेफरेबली स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है और फिर ऑक्सीडेशन होती है। इसको बोलते हैं पोपॉफ्स रूल। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज पोपॉफ्स रूल। देन नेक्स्ट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और ये कैसे बनाते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट को तब तक डिज़ोल्व करेंगे जब तक कि जो ग्रेप एस्ट्रेट्स बने हैं वो दोबारा से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो जब डिज़ोल्व होते हैं तो ये सोल्यूशन बनता है जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, डायअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो एल्डिहाइड्स के साथ ये टॉलेंस रिएजेंट डायअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू सिल्वर, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अगर टेस्ट ट्यूब में हमने एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डाला है और टेस्ट ट्यूब की साइड में बाहर की तरफ सिल्वर मिरर बन रहा है तो दैट मीन्स आपका रिएजेंट एल्डिहाइड है। ये जो टेस्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको बोलते हैं यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम टॉलेंस रिएजेंट डाल के देखेंगे, अगर सिल्वर मिरर बनता है तो एल्डिहाइड है, नहीं बनता है तो कीटोन है। एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। इसी तरह फेलिंग सोल्यूशन को भी यूज़ किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं कॉपर ऑक्साइड के तो एल्डिहाइड है, अगर नहीं बनते हैं तो कीटोन है। तो ये फेलिंग सोल्यूशन जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशंस, फेलिंग A एंड B. Felling A is aqueous solution of copper sulfate. Felling B is alkaline solution of sodium potassium tartarate, also known as Rochelle salt. Next reaction is haloform reaction. Aldehydes और ketones जिनमें एक मिथाइल ग्रुप होता है अटैच टू फंक्शनल ग्रुप अल्फा पोजीशन, एक मिथाइल ग्रुप है, ये जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में सारे अल्फा हाइड्रोजन्स हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं और सेकेंड स्टेप में ये NOH के साथ रिएक्ट करके ये H और ये CI3, ये CHI3 यानी कि आइडो फॉर्म बना लेगा। और जो ये एक कार्बन कम वाला जो एल्डिहाइडिक पार्ट है ये ऑक्सीडाइज होके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो क्योंकि येलो कलर के आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो इसलिए इस टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो जिनमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ वो ये टेस्ट देते हैं और आइडोफॉर्म बनाते हैं।
जिसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल पेंटेन 2 ओन ये टेस्ट देगा, जबकि पेंटेन 3 ओन में क्योंकि मिथाइल नहीं है मेथिलीन है तो ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह अगर हम आयोडीन की जगह क्लोरीन यूज़ करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। तो टेस्ट को इन जनरल हेलोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन कहा जाता है या हेलोफॉर्म टेस्ट, और विद आयोडीन जो आयोडोफॉर्म बनती है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है विद द येलो प्रेसिपिटेट्स, तब इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। देन रिडक्शन टू अल्कोहल्स, तो जब किसी कीटोन को हम यूजिंग एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड डिजॉल्व्ड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम रिड्यूस करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ये जो टेस्ट रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है मीरविन पॉन्डरॉफ बोयली रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हाइड्राइड ट्रांसफर से आती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज reduction of aldehydes and ketones to hydrocarbons. तो with zinc amalgam and concentrated HCl जब रिडक्शन कराई जाती है, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं वो इस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर देते हैं और इस तरह से एल्केन बनते हैं। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। रिंग और 2 कार्बन का कीटोन है तो रिंग और 2 कार्बन का एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन विद जिंक अमेल्गम एंड कंसंट्रेटेड HCl। एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करना क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। हम एल्डिहाइड को यूजिंग हाइड्रोजीन इन बेस भी रिड्यूस कर सकते हैं इनटू एल्केन, तब इस रिएक्शन को वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज आर एल्डिहाइड, हाइड्रोजीन के साथ पहले रिएक्ट करके इसका O और इसका H2 वाटर बना के निकल जाएगा और ये NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। तो पहले हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनाता है, बाद में एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस इन एथिलीन ग्लाइकोल जब रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगी और एल्केन बन जाएगा RCH3। दिस इज एल्केन। इस रिएक्शन को, इस रिडक्शन रिएक्शन को वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है विद हाइड्रोजीन एंड QH। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड कैरिंग एन अल्फा हाइड्रोजन when reacted with dilute NaOH, dilute alkali, will undergo self condensation। उसी एल्डिहाइड में ये इसका अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये H इधर आया और कार्बन इस कार्बन पे पहुंच गया तो ये यहाँ से अटैच हो गया। तो ये CH3C, ये सिंगल बॉन्ड OH, ये H तो है ही है और ये CH2 यहाँ अटैच हो गया। तो बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। तो ये जो मॉलिक्यूल की सेल्फ कंडेंसेशन हुई है इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये नाम एल्डोल आया क्योंकि इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ओल यूज़ किया जाता है सफिक्स, और एल्डिहाइड का एल्ड, इनको जब कंबाइन कर देंगे तो एल्ड और ओल, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। तो एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन undergo self condensation in presence of dilute alkalis to form beta hydroxyaldehydes। जब हम इस प्रोडक्ट को एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये OH और H वाटर बन के निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है, ब्यूट-2-ईन। इसी तरह डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में भी कंडेंसेशन कराई जा सकती है, तब उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। और अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंस होने वाले 2 मॉलिक्यूल्स में से एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और एक एलिफेटिक हो और ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, तब इस रिएक्शन को क्लेजन-स्कमिट कंडेंसेशन रिएक्शन या सिंपली क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है।
Claisen-Schmidt reaction. One should be aromatic, one aliphatic. Cannizzarose reaction. और अगर आपके एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड में, तब इसको कंसनट्रेटेड एल्कली NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं, तब एक रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्कोहल और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को हम कैनिज़रोज रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल सेम है तो इसको कैनिज़रोज रिएक्शन कहेंगे, और अगर डिफरेंट है तब इसको हम क्रॉस कैनिज़रोज कहेंगे। और अगर कैनिज़रोज रिएक्शन एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाए तो चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा, तब इस रिएक्शन को टिशेंको रिएक्शन कहते हैं। तो ऑल एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैन बी मेड टू अंडरगो कैनिज़रोज रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड. Under these conditions, the alcohol and acid produced will combine together to form ester. तो ये रिएक्ट करके एस्टर बना लेगा और रिएक्शन को हम कहेंगे टिशेंको रिएक्शन. देन अगर हम अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में इनको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को कंडेंस करवाते हैं तो एक में दूसरा ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, एक कीटोनिक एक हाइड्रोक्सी, इसको हम बेंजोइन बोलते हैं. तो इस तरह की कंडेंसेशन को बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं. ये जो प्रोडक्ट है इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम इनटू डाइकीटोन, बेंजिल इसको कहा जाता है. तो जब हम पोटेशियम साइनाइड से बेंजल्डिहाइड की कंडेंसेशन कराएंगे तब रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है डी कार्बोक्सिलेशन. तो जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम यानी 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na2CO3 ये बनता है और H इसके साथ कंबाइन करके एल्केन बनता है, यानी एल्केन विद 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है. इस रिएक्शन को हम सोडा लाइम रिएक्शन या डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं. दूसरा रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोक्सिलेशन. तो जब हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, करंट पास करने पर ये अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा. एनोड पे नेगेटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉन दे के ये बनाएंगे, लेकिन ये अनस्टेबल होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स है वो आपस में ज्वाइन करके ईथेन बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. दिस हैपन्स एट एनोड. और कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटेशियम बनाता है, लेकिन ये रिएक्टिव होता है और वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो टोटल प्रोडक्ट्स ये 4 हैं. तो इस रिएक्शन को हम कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं. हमने सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया और हाई टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, तो पहले कार्बोनेट फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बनता है जो रीअरेंज होके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है और सैलिसिलिक एसिड बनाता है. तो इस रिएक्शन को कोल्ब रिएक्शन कहते हैं. जबकि कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में हम पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा के एल्केन बना रहे हैं. हंस या डिकर रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ब्रोमीन डिजॉल्व इन CCl4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमो एल्केन विद 1 कार्बन लेस बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr. हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लग जाता है जब हम हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करते हैं फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर. तो अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ aldehydes, ketones and carboxylic acids. If you like the video, please do share and subscribe. Practice these reactions. Thank you. Have a nice day.